कि वो देवों को भी पूजनीय होगा। रत्नों के ढेर से उसके अगणित गुण सूचित होते हैं। निर्धूम अग्नि के स्वप्न से आत्मनिष्ठा का भाव प्रकट होता है। चैत्र मास की शुक्ल त्रयोदशी की त्रिविध तपन को शीतल करने वाली रात्रि थी। मध्य रात्रि के समय रानी त्रिशला ने भगवान महावीर को जन्म दिया। अंधकार में दिव्य प्रकाश फैल गया। महाजन्म के पुण्य पर्व के आयोजन में 56 दिक् कुमारिकाओं ने दिव्यात्मा के जन्म स्थान पर कदली ग्रहों का निर्माण किया। सिंहासन स्थापित किया गया। वे नाच गाकर उमंग में भरकर जन्मोत्सव मनाने लगी। प्रभु के अवतीर्ण होने से यह धरती मंगलमय बन गई। दूर स्वर्ग और पाताल लोक के तमाम इंद्रों के सिंहासन डोल उठे। सौधर्म देवलोक के शक्रेंद्र ने सुघोषा घंटनाद कर देवों को जन्माभिषेक के लिए मेरु पर्वत पर पधारने का आमंत्रण दिया। माता त्रिशला को अवस्वापिनी विद्या से निद्राधीन करके शक्रेंद्र ने अपने 5 रूपों को प्रकट करके प्रभु सहित मेरु पर्वत की ओर प्रयाण किया। ऐसे दिव्यात्मा के जन्म का उल्लास पृथ्वी तो क्या स्वर्ग लोक में भी सर्वत्र छा गया। मेरु पर्वत पर स्वयं देवराज इंद्र ने आनंद उमंग सहित अभिषेक किया। अन्य देवी देवताओं ने भी नृत्य एवं गान द्वारा अपने अंतर का उल्लास व्यक्त किया। इसके पश्चात देवराज इंद्र भगवान को वापस रानी त्रिशला की गोद में रखाए। कुमार वर्धमान का बालपन अपार ऐश्वर्य में बीतने लगा। पूर्णिमा के चंद्र सा मुख, अष्टमी के चंद्र सा भाल, केश जैसे अमावस्या की रात, कजरारी आंखों में चमचमाते सितारे और कुंदन बरन कपोलों पर सदा खेलते खंजन। राजा रानी के प्यार दुलार में बालक वर्धमान देखते ही देखते 1 वर्ष के हो गए। माता पिता ने धीरे धीरे हाथ पकड़कर चलना सिखाया। वर्धमान जब 7 वर्ष के थे तब एक दिन अपने मित्रों के संग खेल रहे थे। वहीं एक वृक्ष के तने से एक देव सर्प रूप में लिपट कर बैठा था। सारे बच्चे मारे डर के भाग गए, परंतु वर्धमान के मन में न भय न चिंता। सर्प से तनिक भी डरे बिना उन्होंने सीधे पूंछ पकड़कर उसे परे फेंक दिया और जान बचाकर भागते बच्चों को फिर से खेलने बुलाया। जिस बालक ने जन्म मरण के भय को जीत लिया हो, वो भला देव के किसी रूप से क्या घबराएगा। इस कालजयी बालक के समक्ष देव का दंभ मिट्टी में मिल गया। इस प्रथम कसौटी में हारने के बाद देव ने राक्षस का रूप धारण करके वर्धमान की निर्भीकता की फिर से परीक्षा करनी चाहिए। पहले तो बालक के रूप में देव वर्धमान से खेलने लगा और फिर खेल खेल में जैसे ही वर्धमान उसकी पीठ पर बैठे तो वो अपने विकराल पैशाची रूप में प्रकट हुआ। खूंखार आंखें करके दहाड़ने लगा, परंतु महावीर तो मानो शान से गजराज पे बैठे हों उतने निश्चिंत रहे। देव के कंधे पर बैठे अपनी नन्ही मुट्ठियों से प्रहार करने लगे तो देव पर जैसे वज्राघात होने लगा। तुरंत पिशाच रूप समेटकर वो गिड़गिड़ाता हुआ भाग गया। देवाधिदेव इंद्र ने भरी सभा में वर्धमान को भगवान महावीर घोषित किया।
8 वर्ष पूर्ण होते ही राजकुमार वर्धमान को विद्योपार्जन के लिए पाठशाला में भेजा गया, लेकिन अपने अध्यापकों से कुछ सीखने के बजाय बालक ने व्याकरण शास्त्र के जटिल प्रश्नों को सुलझाकर सबको चकित कर दिया। ऐसे महाज्ञानी को कोई क्या विद्या दान देगा। क्षत्रिय कुंड ग्राम गीत संगीत से गूंज उठा, मंगलगान होने लगा। आंगन सारा रंगोली से सुशोभित हुआ। द्वार चौखट पे वंदनवार लग गए। बड़ी धूम से कुमार वर्धमान का यशोदा के साथ विवाह संपन्न हुआ। समय बीतते प्रियदर्शना नामक कन्या की प्राप्ति हुई और यूं राजमहल में परिवार एवं प्रियजनों के सहवास में कुमार वर्धमान का जीवन आनंद प्रमोद में बीतने लगा। इस सौहार्द भरे परिवार में राजा सिद्धार्थ, रानी त्रिशला, ज्येष्ठ भ्राता नंदिवर्धन एवं उनकी पत्नी ज्येष्ठा और अलौकिक आभा मंडल से मंडित वर्धमान महाराज एवं उनके समीप पत्नी यशोदा अपने स्वजनों को एक मंगलमयी संध्या के समय भगवान अपना प्रथम धार्मिक उपदेश सुनाते हैं। राजमहल के धन वैभव के बीच पलते राजकुमार वर्धमान को ये ज्ञात था कि उनके जीवन का लक्ष्य है इस संसार में प्रेम एवं अहिंसा की स्थापना करना। मरणासन्न पिता सिद्धार्थ को वर्धमान ने अंतिम धर्म श्रवण कराया। पिता के निधन के बाद भ्राता को राज संभालने का अनुरोध किया और स्वयं जल कमलवत निर्लिप्त रहे। 28 वर्ष की आयु में राजकुमार वर्धमान ने अपने ज्येष्ठ भ्राता नंदिवर्धन से संसार त्याग के लिए अनुमति मांगी। नंदिवर्धन ने कहा, मेरे प्रिय वर्धमान, पिता के वियोग का घाव अभी ताजा है। कृपा करके 2 वर्ष रुक जाओ, बाद में धूमधाम से विदा करूंगा। राजकुमार वर्धमान ने बड़े भ्राता का अनुरोध शिरोधार्य किया। उनतीस वर्षीय वर्धमान के समक्ष ऊर्ध्वाकाश में बसते एकावतारी 9 लोकांतिक देव उपस्थित हुए। करबद्ध होकर प्रार्थना करने लगे, एक ऐसे धर्म तीर्थ की स्थापना करें जो विश्व को परम शांति, चरम सुख एवं अपूर्व कल्याण प्रदान करे। संन्यास ग्रहण करने से पूर्व वर्धमान 1 वर्ष तक प्रतिदिन प्रातः काल 3 घंटे तक 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्रा दान करते रहे। दीक्षा के दिन तक यूं निरंतर बरसी दान करके उन्होंने विश्व के समक्ष दान का महात्म्य प्रतिपादित किया। आह्लादकारी शरद ऋतु में मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी को मध्याह्न के समय महावीर ने राजभवन का अंतिम त्याग किया। प्रांगण में सजी धजी चंद्रप्रभा शिविका पर आरूढ़ हुए। परिवार की महिलाओं ने उनके सिर पर छत्र धारण किया। इंद्रादिक देवों ने पालकी उठाई। मार्गशीर्ष माह वदी दशमी का पावन दिवस था। वर्धमान ने 5 मुष्टि से अपने सिर के केश उखाड़ लिए। 1 मुष्टि से दाढ़ी एवं मूछें उखाड़ ली। क्षण भर में भवन को वन तथा वन को भवन बना दिया। निश्चय ही वर्धमान ने एक डग में अपने आप पर विजय प्राप्त